शिव बाबा के इस दरबार में हम सभी बैठे हैं और मुझे बहुत हर्ष है। मैं हर बार जब दीदी से मिलती हूँ तो मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। और जैसे दीदी ने कहा, मैं बचपन से माना जब 8वीं में थी तभी से ज्ञान में चली, और ज्ञान भी एक अनोखे तरीके से, अर्थात मैं ढूंढ रही थी। जब 7वीं में थी तो मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, तो उसके बाद मुझे पूजा पाठ से मन उठ गया था। मैं कहती थी भगवान होता तो मेरे पिताजी को क्यों नहीं बचाया। इसलिए मैं न पूजा में बैठती थी न प्रसाद खाती थी। अगर घर में पूजा होता तो हमारा दूसरा घर था फार्म हाउस, वहाँ चली जाती थी। मैं खाना नहीं खाती थी उस दिन घर में, ऐसे हो गई थी। तो उन्हीं दिनों में बचपन से मैं गीता जानती हूँ, क्योंकि मेरी दादी जो लौकिक दादी हैं, पिताजी की माँ, उन्हें गीता कंठस्थ था। तो उसके वो रोज़ गीता सुनाती थी। हमारी साउथ में एक परंपरा थी, अभी शायद कम हो गया है, कि घर के कितने चौखट होते हैं ना, उसकी पूजा होती है। उसे रंगोली डाल के रोज़ पूजा करते हैं। वो दादी करती थी। हमारे घर में 18 चौखट थे, बड़ा घर था, तो दादी वो काम करती थी। और एक रोज़ एक अध्याय, ऐसे गीता के 18 अध्याय 18 दिन बोलेगी, फिर पुनः पहले अध्याय से शुरू करती थी। ऐसे सुनते सुनते हम बड़े हुए, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ हुई और इंटरेस्ट भी बढ़ा। थोड़ा मैंने एक्सटर्नल उसका अभ्यास भी किया। लेकिन जैसे पापा ने शरीर छोड़ा तो सारे बातों को छोड़ दिया मैंने। बाद में 8वीं में थी तो एक राज्य स्तर का, स्टेट लेवल का गीता कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 9वां अध्याय दिया था। 9वां अध्याय में आता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम्। इसका अर्थ है जो जिसकी पूजा करता है वो उसके पास जाता है। भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले माना पूर्वजों को पूजने वाले पूर्वजों के पास, और जो मुझे पूजता है वो मेरे पास आता है। तो मेरा प्रश्न उठा वहाँ, मतलब जिसने सुनाया, कृष्ण को ही तो मानते थे, जिसने सुनाया वो ना तो देवता है, ना पितर है, ना भूत है, तो वो कौन है। तो मुझे स्टेट लेवल प्राइज़ मिला हुआ था। प्राइज़ देने के लिए श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। वो हमारे घर के भी गुरु हैं। उनसे मैं बहुत इजी थी, क्योंकि घर के गुरु है। तो जब स्टेज पर गए, हज़ारों की भीड़ में जगत गुरु आते हैं तो माहौल बन जाता है। तो उनसे मैंने प्रश्न किया कि मेरी इस प्रश्न का जवाब दोगे तो मैं प्राइज़ लूँगी। बचपन था। तो उन्होंने उस संस्कृत श्लोक का कन्नड़ में अर्थ बताया। मैंने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ, इतना अर्थ तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन वास्तविकता बताइए। तो ये जो कह रहा है ना मैं भूत हूँ, ना पितृ हूँ, ना देवता हूँ, तो ये कौन है फिर, है ना। तो सारे लोग भिड़ गए। हमारे घर वाले पहले उठ गए कि जगत गुरु जी से प्रश्न करती है, छोटी मुँह बड़ी बात है। और भी एक लड़की है ना, लड़की बहनें जगत गुरु के सामने खड़े नहीं हो सकते, ये दुनिया का रीत है। लेकिन हम तो बाबा के पहले से बच्चे थे, ज्ञान तो था नहीं, लेकिन एक निडरपना तो था ही। फिर जगत गुरु जी ने मुझे कहा, बच्चा तो अगर ऐसे जिद करती रहेगी ना, तुझे नास्तिक ठहरा देंगे, इसलिए ना बहस करना छोड़ दे। अगर मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा तो मुझे यहाँ से हटा देंगे। मतलब वो बुजुर्ग भी थे, तो उन्होंने कहा इसलिए बहस छोड़ दे, ढूंढती रहे, सच्चाई मिल जाएगी। उसी ये दिसंबर में हुआ और उसी छुट्टियों में मुझे बाबा का ज्ञान मिला। मैं ननियाल जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी थी, छोटी सी पर्ची मिली। कोई एक वकील था, बाबा का बच्चा, वो हर आधे घंटे में वहाँ पर्ची बंटवाता था। तो उसमें लिखा हुआ था, छोटी सी थी, बहुत छोटी सी, उसमें लिखा था गीता के भगवान से मिलना है तो फलाने जगह आ जाओ।
गीता के भगवान से मिलना है तो एड्रेस दिया था, इस जगह पर आ जाओ। और मैं बस छोड़ दी, जहाँ जाना था मैं चली गई वो ढूंढते हुए। और वहाँ पर उसका ऑफिस था, वकील का ऑफिस, सेंटर नहीं था, वकील का ऑफिस था। वो कुछ बुक्स रखे हुए थे, उसने मुझे इतने सारे बुक्स दिए, उसमें ज़्यादा अव्यक्त मुरलियाँ ही थी। और एक था 7 दिन का कोर्स का एक छोटा सा पुस्तिका, उसे लेकर उसे पढ़ पढ़ कर जैसे रटते हैं ना वैसे रट रट के फिर बाद में सेंटर खुला। सेंटर में गए, फिर 10वीं पूरा होते हम भाग गए बाबा के घर। और दीदी को पता है मैं 10वीं के बाद ही बाबा के घर आई और 1 साल के अंदर दिल्ली में ट्रेनिंग करने आई थी। 16 साल की थी जब दिल्ली में ट्रेनिंग करने आई थी। तो आगे पढ़ने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन बाबा का ज्ञान या यज्ञ छोड़ने का दिल नहीं था। क्योंकि बाहर जाएंगे तो दुनिया में तो कहेंगे कि मेरी ननियाल माँ नानी कहती थी कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जॉब करो और आगे कुछ भी करो। लेकिन मैं सोचती थी कि जॉब की इसमें पढ़ेंगे ना, फिर आगे वो शुरू हो जाता है, जॉब कर रही हो फलाने फलाने, शादी करो, ये करो, है ना। इस पचड़े में तो पढ़ना ही नहीं था, वो बचपन से तय था। बहुत सारे सिस्टर्स कहते थे मुझे तुम नन बन जाओ, मैं कहती थी नहीं, माँ बाप को दुख दे के हम नहीं बनेंगे, अपनी संस्कृति में सन्यासी बनेंगे, ये तय था। लेकिन बाबा ने पकड़ा। बाद में दिल्ली में पक्का हमारा जो भी उलझने थी सारी समाप्त हुई, क्योंकि हम 1 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली पांडव भवन में लिए। ये हमारा सौभाग्य था। मैं समझती हूँ उसके बाद कोई ट्रेनिंग दिल्ली पांडव भवन में हुई हो, बाद में मधुबन में शुरू हो गई। लेकिन 1 महीने हम पांडव भवन में 40 बहनें रही, है ना। बाबा ने संदेश भी भेजा, एक 40 चोर का बहुत सुंदर दृश्य था। दादी ऑलराउंडर जी, दादी गुलजार जी, आशा दीदी, जगदीश भाई साहब, ब्रजमोहन भाई साहब, इन सभी बड़ों ने हमें ट्रेनिंग कराई। हर एक का एक एक अलग सब्जेक्ट। अब भी मेरे पास वो सारे नोट्स हैं जो उन दिनों हमने लिया था, और एग्ज़ाम भी था हमारा। बहुत सुंदर, उससे हम पक्का होके गए। और बाद में जहाँ मैं रहती हूँ हुबली सब जोन में, हमारे बसवराज भाई साहब है जो गीता के ऊपर बहुत उनका क्रेज़ है एक तरीके की गीता के बारे में। और उनका मैं असिस्ट करती थी, लिखती थी, वो डिक्टेशन देते और मैं लिखती थी। और मैं गीता की बैकग्राउंड से थी तो मैं कहती थी ये श्लोक फिट बैठेगा, ये श्लोक फिट बैठेगा, ऐसे करते बाद में खुद की भी स्टडीज़ करती गई। और अभी 15 साल पहले कुछ हमने एक एडमिन विंग के लिए एक कोर्स बनाया था, डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू भगवद गीता। वो कोर्स दीदी ने देखा, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि इसके पीपीटीज बनाओ। ऐसे करते फिर गीता में और आगे बढ़ने का, और पब्लिक के लिए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में गीता कैसी है ऐसे प्रेजेंट करने का। एस्पेशली मैं गीता के आधार से काउंसलिंग भी कराती हूँ। अपनी जगह तो बहुत फेमस है, इवन कोर्ट से पुलिस स्टेशन से केसेस हमारे पास भेजते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाओ। ये जो हरासमेंट केसेस होते, डाउरी केसेस होते हैं, और ऐसी केसेस लेके पुलिस स्टेशन या कोर्ट में लोग आते हैं तो पहले कहते थे ना ब्रह्मा कुमारियाँ तोड़ती है, अभी वो उल्टा हो गया है कि आप ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, काउंसलिंग कराती, जोड़ देती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एक लास्ट डिसीजन के पहले कहते कि एक बार आप दीदी से मिल के आओ, अगर नहीं हुआ तो रास्ता है ही, फिर कोर्ट कचहरी तो है ही, लेकिन एक बार ऐसे केसेस में बहुत सारे साल में कम से कम 50-60 केस तो हमारे पास आ ही जाते हैं। इससे क्योंकि पहले मुझे चैलेंज करते थे लोग कि गीता तो बूढ़े सुनेंगे, है ना, बुजुर्ग ही सुनेंगे, युवाओं को कैसे सुनाओगे। भले हम सभी की सेवा करते, लेकिन मेरा फोकस ज़्यादा यूथ और वुमेंस पर रहता है। तो यूथ्स को जब हम एड्रेस करते तो वो तो गीता कैसे सुनेंगे, बातें ही ब्रह्मा कुमारी इसको सुनने के तैयार नहीं होते हो। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अगर उनकी भाषा में समझाओ तो वो भी सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने बहुत सारे कॉलेजेस में
इवन इन मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस, सभी को हमने एक कोर्सेज कराया हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकलता है इससे, डायरेक्टली नहीं, लेकिन गीता हम ज़रूर सुनाएंगे उनको, अलग से नाम देंगे, मैसेज फ्रॉम गीता या डे टू डे लाइफ में गीता, और टेंशन को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि वैसे है ही गीता टेंशन मैनेजमेंट कोर्स। अर्जुन को टेंशन हो गया था, है ना, ही वॉज इन डिप्रेशन, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने भगवान ने गीता सुनाई, बस यही तो बात है ना। इसलिए बहुत अच्छा है। और आजकल फोकस क्या है, अभी मैंने लक्ष्य लिया है कि बाबा कहते हैं गीता मैं वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, है ना, मुरली में बाबा कहते, मुरली जो है वेद शास्त्रों का हाँ सार है। तो थोड़ा सा उस पर मैं आजकल स्टडी कर रही हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए। हमारे 4 वेद है, लेकिन वेदों में कहाँ भी भगवान के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। कल भी आपने एक स्वामी जी का भाषण सुना होगा, 1 लाख श्लोक है, अगर उसमें से केवल 5000 श्लोक ज्ञान की है, और सारी मूर्ति पूजा या आराधना विधि ऐसी करनी चाहिए, ये करने से ये होगा, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसमें से जो बाबा कह रहे आटे में नमक जितना, लेकिन मेरा एक सोच है कि जो जैसे कि रमेश भाई साहब कहते थे, गीता भारतवर्ष में गीता पढ़ने वाले करीब 25 लाख लोग हैं जो रोज़ पढ़ते हैं, सर 25 करोड़ लोग हैं, 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर गीता बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उसी तरह वेदों को मानने वाले तो बहुत हैं, हर एक का गोत्र होता है, गोत्र के अनुसार वेद होता है, हर घर में वेदों को मानते हैं, जानते नहीं हैं, मानते हैं। तो इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा हम वेदों को तो पूरा नहीं उठा सकेंगे जैसे गीता को पूरी तरह से किया, लेकिन वेद का सार क्या है उसका थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बाबा इसमें बहुत मदद भी कर रहे हैं, और एक लक्ष्य रख के, है ना, कि बाबा घर ले जाने आ गया है, पता नहीं अब हमको भी कब चलना होगा। हम ये सोच के ना बैठे कि घर जाना माना संगम युग ख़त्म होगा तभी हम जाएंगे, लेकिन हमारी आयु कब ख़त्म होगी, हम कब चले जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब ये दीदी को, बड़ी दीदी को मैं याद करती हूँ, मनमोहिनी दीदी को, उनका एक ही लास्ट डेज में उनका एक ही स्लोगन था, बस अब घर जाना है। किसी से भी मिलो वही कहती थी अब घर जाना, तैयार हो, हाथ उठाती थी, तैयार हो, यहाँ से ही आपकी टिकट काटे, तैयार हो, ऐसे हाथ उठवाती थी दीदी। उन दिनों बहुत सुंदर गीत भी बना था ना, आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है कि अब घर जाना है। दीदी का मानो ये एक संगीत जैसे हो गया था कंप्लीट। तो अभी उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि हम सभी को जाना है तो तैयारी के साथ जाना है। तैयारी के बिना जाएंगे तो बाबा कहेगा इतना समय दिया तो भी तैयार नहीं हुए, तो हमारे कारण बाबा को सिर झुकाना पड़े या बाबा को बुरा लगे, ये हमें मंजूर नहीं है। तो मैं सोचती हूँ अब माना जब भी बाबा बुलाए, है ना, क्यों जाना है, इस पर मेरा सोच चलता रहता है, क्यों जाना है। गीता में एक जगह आता है कि भगवान जब बुलाने आते हैं तो जाने में बहुत खुशी होती है। हम यूं ही नहीं जा रहे हैं, थक के नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाबा बुला रहा है तो हम जा रहे हैं। तो जब बाबा बुला रहा है, भगवान का इनविटेशन है, अब हम सभी यहाँ बैठे, अगर हमें किसी को फ़ोन आ जाए पीएम बुला रहा है आपको, तो क्या स्थिति होगी हमारी, बताइए। प्राइम मिनिस्टर की फ़ोन आई है पीएम ऑफिस से कि आपको फलाने जगह आना है, पीएम से मिलना है, कितनी तैयारी के साथ भागते हैं ना। लेकिन अभी भगवान बुला रहा है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसलिए जो बचपन से हम ढूंढते आए कि सच्चाई क्या है, बाबा तो अपना लिया, सच्चाई से मिला दिया बाबा। क्योंकि जैसे मैं आपको सुना रही थी कि
बचपन से जानती थी। तो मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं था, तो एक जिसको कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा, वो पूजा रखे थे। वो टर्निंग पॉइंट बना, है ना। लास्ट में शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ा के 16 सप्ताह पूजा करते हैं। सहस्त्र नाम माना 1000 नाम लेते हैं शिव के, विष्णु के। उसके बाद 16 सप्ताह के बाद उसका समापन होता है। उस दिन तो मानो तुलसी की पहाड़ी बन जाती है ना, 16,000 तुलसी चढ़ाते हैं उस दिन। उस दिन क्या हुआ था, गीता पाठ भी चल रहा था, पूजा भी हो रही थी। हमारे घर में, हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, 35 लोग रहते थे घर में। तो वो अजीब की बात है कि खाना खाने के लिए घंटी बजाते थे घर में, क्योंकि इतने लोगों को बुलाना है ना। और उन दिनों की परंपरा थी, अकेले अकेले को भोजन नहीं परोसा जाता, जो भी आते हैं सभी को एक ही साथ बैठना, एक ही साथ खाना, बाद में खाना नहीं मिलेगा, किचन बंद। सिस्टमैटिक लाइफ था। तो उसमें क्या हुआ, एक छोटा सा हमारा चाचा का बेटा था, वो दौड़ के आ गया। वहाँ पूजा हो रही थी, ऐसे मिठाइयाँ फल फूल सब रखे हुए थे, पता नहीं क्या अट्रैक्शन हुआ उसे। वो 2.5 साल का बच्चा भागते भागते आ गया ना, 2.5 साल का, अभी चलना सीख ही रहा था। वो पंडित जी के ऊपर गिर गया आके। 4 पंडित थे, बड़ी पूजा थी। पंडित अपने आप को बहुत शुद्ध मानते हैं, और बच्चा आके गिर गया तो पंडित का ना पारा चढ़ गया। इतना गुस्सा आया, बाजू में पीतल की घंटी रखी हुई थी ना, उसी से मार दिया उस बच्चे को। छोटा सा बच्चा था, पीतल की घंटी से मारोगे तो उसे लगा, खून बहने लगा। मैं सामने बैठी थी, क्योंकि बचपन से गीता में बहुत इंटरेस्ट था, तो सामने बैठी थी। मैं थी 7वीं में, मैंने 12-13 साल की थी मैं। तो मैं उस बच्चे को उठा के बाहर चली गई। उस दिन सच कहती हूँ मैं, पापा के लिए पूजा था, लेकिन मैंने प्रसाद तक नहीं खाया। मुझे ना मन में लगा कि इतना अच्छा बात था, क्योंकि उससे 10 मिनट पहले दूसरे अध्याय की बातें चल रही थी, उसमें क्रोध की बात आती है ना। 2 श्लोक है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेष उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है। इसका मतलब है, जो विषय विकार के पीछे भागता है उसका मन भ्रमित हो जाता है, और वो क्रोधित हो जाता है, क्रोध होके सम्मोहित हो जाता है, और मोह से स्मृति नाश होता है, स्मृति नाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था पंडित जी ने। और 5 मिनट के बाद पारा ऐसे चढ़ा, जो पीतल की घंटी से मार दिया। बाद में हमारे घर के जो पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बेटा मन इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैं पंडित जी से नाराज नहीं हूँ, न मैं सिस्टम से नाराज हूँ। व्हाट इज़ द मिसिंग लिंक? इतनी अच्छी बातें हुई है, हम क्यों 5 मिनट में एक अबोध बालक, अनजान बालक की गलती को हम माफ़ नहीं कर सकते? क्या गलती है? इस सोच में मैं पड़ गई थी। उसी के कारण उसमें थोड़े दिन के बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। पूरी तरह से भक्ति से हट गई मैं, और बाबा मिल गया 1 साल के अंदर फिर। और बाबा ने जो इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा, मैं रोज़ बाबा का धन्यवाद करती हूँ। हर रोज़ अमृत वेले बाबा से कहती हूँ, बाबा और एक दिन दे दिया तेरे साथ जीने का, पता नहीं कल होगा या ना होगा, आज तो और एक दिन मिल गया, है ना। ऐसे सोचते हुए, और जितना हो सके, पता नहीं बाबा ने बचपन से संस्कार जो डाला हुआ था। और दीदियों जैसे बहुत सारी उलझने थी मन में, प्रश्न थे, फिर भी बड़ी दादी दीदियाँ मेरी 2 आदर्श रहे। एक आशा दीदी, जिनको हमने ट्रेनिंग में देखा बहुत नज़दीक से, है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले दीदी का हमने एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रूप देखा था जब हम ट्रेनिंग में आए थे। शी वॉज प्रिंसिपल ऑफ आवर ट्रेनिंग। लेकिन जैसे जैसे अभी ORC बनता गया, दीदी तो मातृत्व की बहुत बड़ी जगदम्बा स्वरूप बन गई है। तो मैं इन्हीं दोनों रूपों से बहुत अच्छी प्रेरणा लेती हूँ, क्योंकि पहले से वो आदर्श रही है हमारी। और बड़ी दादी
सबसे पहले तो बड़ी दादी है जिनके कारण हम रुके, उसी की 1 मिनट के अनुभव से मैं ख़त्म करती हूँ। मैं एक आंध्र प्रदेश के ब्रांच में थी, जो ब्रांच में बहुत डिसर्विस हो गया था, उसे सेटल करने मुझे भेजा गया था। मेरा उम्र 18 साल था और वहाँ इतनी सारे प्रॉब्लम्स। फिर दादी का उन दिनों एक सर्कुलर आया था कि मधुबन में टीचर्स भर्ती है, आप सभी को आना है। उस सेंटर में इतना डिसर्विस हो गया था, सेवाएं नहीं थी। 50 साल भंडारी, 50 रुपया भंडारी, ओनली 50 रुपीज़। फ्री मकान था, लेकिन 50 रुपये में 2 बहनों को चलाना था। चलता था, बाबा चलाता था। लेकिन मधुबन जाने के लिए तो पैसे चाहिए। 90 रुपये टिकट था उन दिनों, आने जाने का टिकट 90 था। लेकिन भंडार सेवा भी तो करनी चाहिए, मधुबन खाली हाथ तो नहीं जा सकते। तो मैंने दादी को, मुझे पता नहीं था ये जोन वालों को बताना होगा, मैं सीधा चिट्ठी नहीं लिख सकती, कुछ भी पता नहीं था। मैंने दादी को चिट्ठी लिख दिया, दादी मेरे पास है ना 70 रुपये, 70 रुपीज़ है, मुझे मधुबन आने जाने का 90 रुपये लगेगा, और भंडार सेवा अगर 50 भी करूं तो मुझे 150 तो चाहिए, इतना पैसे मेरे पास नहीं है, मैं मधुबन इस बार नहीं आ सकती। एक कार्ड मैंने दादी को लिख दिया, और 10-12 दिन के अंदर मधुबन से मेरे पास 150 रुपये का मनी ऑर्डर आया, ईशु दादी के साइन से। और नीचे मनी ऑर्डर के नीचे लिखते ना, वहाँ लिखा था मुट्ठी पैसे मिलते ही टिकट करके आ जाना। ऐसे दादी ने कहा है, ठीक है। अभी भी वो स्लिप और वो 150 रुपया दिया था मुझे पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्टमैन ने, उसमें से 50 रुपया मैंने यूज़ किया। 100 रुपया अभी भी मैं लैमिनेट करके रखी हूँ मेरे पास, सच में। बाद में तो बहुत हंगामा, जोन वालों ने खूब डांटा क्योंकि दादी ने जोन वालों को पटकार लगाई, वो सब बातें अलग। लेकिन ये जो बहुत सुंदर अनुभव है, मेरी बहनें हंसती है, वो 100 रुपया अभी देख के, वो तो चलती नहीं है ना, पुरानी नोट है। लेकिन मैं कहती हूँ एक इंस्पिरेशन है, एक विश्वास है, एक भरोसा है कि हम खड़े हैं तेरे पीछे, बाबा ने हमें रखा है, तू चिंता मत कर। ये जो विश्वास है, ये जो एक आथत है, एक छत्र छाया है, वो दिन, आज का दिन, मुझे जहाँ भी जाना है, जो भी सेवा करनी है, उसके लिए कोई कमी नहीं पड़ती। हाँ, कोई रिचनेस नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है ना, वो बाबा पूरा कर देता है। जहाँ भी जाना हो, अर्जेंसी सेवा है, मुझे फ़्लाइट में जाना है, सामने वाले से कहाँ से भी अरेंज हो जाता है। और मैं कम से कम मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरी नानी की एक सीख, फाइनल साइन करते समय सरेंडर लेटर में नानी ने कहा था, देखो तुम तो अपनी कमाई का नहीं खा रही हो, दूसरों के दिया हुआ खा रही हो। अपना कमाया हुआ हजम करना बहुत मुश्किल है, उसमें से दूसरों की पैसा हजम करना तो बहुत नामुमकिन है। इसलिए जितना हो सके कम से कम अपने लिए यूज़ करना। और एक दीदी नानी ने प्रण लिया था कि कभी भी घर वालों को ना यज्ञ का जैसे सभी को देते हो वैसे देना, एक्स्ट्रा कभी कुछ नहीं देना, उसका ऋण बनता है। और कभी लौट के मत आना घर, जहाँ जा रही उसी रास्ते में आगे बढ़ना, और ज़रूरत से ज़्यादा कभी खर्च नहीं करना। ये बहुत पक्का सीख है, आज भी पक्का है वो। मैं बहुत सिंपल रहती भी हूँ और अपने साथियों को भी ऐसे ही चलाती हूँ, और ये लक्ष्य रख के चलती हूँ, सेवा में कोई कमी कभी ना हो, और बाबा भी कमी होने नहीं देता। इसलिए ये कुछ बातें दीदी के कारण मुझे आपके सामने रखने का मौका मिला। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का शुक्रिया। थैंक यू। हाँ दीदी, गीता के करीब 1000 तो हो गए होंगे, 500 तक गिनती कर रही थी, उसके बाद छोड़ दिया हमने। वैसे अगर एक एक दिन का सेपरेट करूँ तो बहुत ज़्यादा से, मतलब कम से कम मैं 3 दिन का गीता का कराती हूँ, जहाँ भी कराना होता है। लेकिन उसके अलावा गीता कॉन्फ्रेंसेस है, एक दिन के प्रोग्राम्स है, वो तो बहुत होते रहते हैं।
और मैं तेलुगु में, कन्नड़ में और हिंदी में कराती हूँ। तेलुगु भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी हो जाता है। और हिंदी बाबा ने सिखाई, वो भी एक मैं बचपन से हिंदी से बहुत नफरत करती थी, सच में। संस्कृत से बहुत प्यार था। हिंदी हमें 50 मार्क्स कंपलसरी थी, तो 13 लेना मुश्किल से लेते थे, इससे परसेंटेज कम हो जाता था हमारा। लेकिन बाबा ने वो भी वरदान दे दिया, इसलिए कम से कम 1000 तो क्रॉस हो गए देश भर में, और बड़ों के आशीर्वाद से और प्रेरणा। इस गीता की जो नए डीलिंग द डिप्रेशन थ्रू भगवद गीता, ये जो टॉपिक बना, इसकी प्रेरणा भी दीदी से मिला। यहाँ ORC में एक ट्रेनिंग हो रहा था, उसमें मैंने बोर्ड पे लिख के वो किया था पहले जो मैंने सोचा था। फिर दीदी ने मुझे इंस्पायर किया, तो पावर पॉइंट बना। तो मैंने पावर पॉइंट बनाया, एक रेणु बहन है उसके सहयोग से पहले, क्योंकि मुझे नहीं आता था कंप्यूटर उन दिनों, तो उनके सहयोग से PPT बनाया, जिसके कारण आजकल मैं पब्लिक लेक्चर में भी पावर पॉइंट यूज़ करती हूँ। पावर पॉइंट से गीता सुनाती हूँ। जो हम श्लोक सुना रहे उनको अबेंडन ना, ये ऐसे ही सुना रहे हैं नहीं, विथ प्रेफरेंस हम सुनाते, ये श्लोक है, इसका ये मीनिंग है, तो लोगों को थोड़ा सा सच लगता है। और लोगों को ये वंडर लगता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ गीता सुनाती है, ये भी। और बहनों का, जैसे भाई साहब परसों कह रहे थे ना, बहनें सुनाती तो उसका असर अलग ही होता है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा सेवा का मौका दिया है, और इससे खुद भी बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि गीता में बहुत कुछ है जो हमें समझाने में, बाबा का ज्ञान और स्पष्ट होते जाता है इससे। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा, सबने प्रेरणा ली। किस किस को प्रेरणा मिली? आपने देखा, एक लक्ष्य रखने से, दृढ़ता होने से, छोटा सा बच्ची तो थी, छोटी 10 साल 16 साल की बच्ची आई। उससे पहले इनको 7वीं में पढ़ती थी, तो पिताजी ने शरीर छोड़ा, तब से बुद्धि चल पड़ी। तो अपने जो विचार हैं, अपनी सोच है, उसमें दृढ़ता रख करके आगे बढ़ने से बाबा सफलता देता। और क्या चाहिए जीवन में? सादगी, अनासक्त वृत्ति, सिंप्लिसिटी। ये बात क्लास में कई बार हम सुनाते हैं ना। देखो, हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। जहां तक हो सके अपने ऊपर कम से कम। मेरा भाग्य कैसे बनेगा? चलो मेरी अपनी, मैं कहती हूँ तो मेरी कमाई, ये मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल है, मैं अपने ऊपर ही खर्च कर रही हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा? ये सब चीजों की फिलॉसफी है, गुह्य गति है। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बिल्कुल नहीं खर्च करना। फ्लाइट पे जाने की जरूरत है तो इमरजेंसी है तो जाओ, नहीं तो ट्रेन तो जा सकते हैं ना, है ना? सब सोचना होता है। सारी बात है कि मैं क्या चाहती हूँ, अपने लिए क्या चाहती हूँ। अपने प्रति अगर जागरूक हूँ तो सब साधन समझ में आ जाते हैं, और अपने आप वो निकल आती हैं, वो युक्तियां अपने आप निकल आती हैं। तो ये भी एक हमारी कन्या बाबा की इतनी लाडली और इतना अच्छा मंच संचालन करती हैं, भाषण करती हैं, क्लैरिटी से बताती हैं और रेफरेंस सहित बताती हैं। तो है ना, बाबा का एक बच्चा ऐसा है जी। और सोमान से बाबा के बच्चों की इंसल्ट थोड़ी होनी चाहिए, अपना सोमान रखना चाहिए। उनको भी लगेगा
कि नारी शक्ति जो भगवान ने जो मातृ शक्ति को स्थान दिया है। कल महामंडलेश्वर जी ने क्या बोला बताओ? कल आपने सुना ना कि एक माता वो थी, माता वाली बात थी ना, कल वाले जो उन्होंने कहा ना कि मैं अपने माँ के हाथ के बाद पहली बार महसूस कर रहा हूँ, मुझे माँ याद आई यहाँ इन बहनों की पालना से, कि सन्यासी एक बार माँ को छोड़ के आ जाते तो कोई स्त्री के हाथ का खाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनको लगा कि माँ अगर खाते हैं वापस तो अपनी माँ का ही खाते, माँ के हाथ का। लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो और सुनाया अभिषेक चैतन्य जी ने भाई साहब से भी मिलते समय, कि पूरा देखने के बाद ये भाइयों के हाथ में होता तो एक चीज़ भी ढंग से नहीं मिलता। यहाँ बहनों की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसीलिए हर चीज़ यहाँ कायदे अनुसार है। उनको बहुत अच्छा लगा, कमरे में हर चीज़ रखी हुई है, बाहर आए तो आयरन बॉक्स है, जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत से जो ढंग से सब कुछ चीज़ें हैं, ये बहनें ही सोच सकती है, माताएं ही वो बहनें भी नहीं यूज़ करते ना, इसीलिए कल सभा में हंस रहे थे ना, उन्होंने आशा दीदी को माताजी बोला, लेकिन वो लोग सभी शंकराचार्य की परंपरा है, वो अपनी सभी स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखे, वो बहनें भी नहीं देखते, वो सोचते वहाँ भी आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन एक माँ के लिए कभी मन भटकता नहीं है, इसीलिए वो सभी स्त्रियों को माँ की दृष्टि से देखते हैं। और माताजी, हम ये नहीं सोचे कि वो माताजी बोल रहे मतलब कन्या को माताजी कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं सोचना, उनका माताजी का भाव ये होता है, जगदम्बा के रूप में वो देखते हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो कल जो सन्यासियों को जो आपने देखा, ये पहले दिन इनका रुबाब देखना था आपको, ये कैसे थे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ की पालना, हम नहीं कह रहे हमारे भाषण या शब्दों ने उन्हें बदला, यहाँ का माहौल, यहाँ की भाई बहनों का बर्ताव, यहाँ का एटमॉस्फियर सभी, और अभी वो तैयार है मधुबन जाने को, कह रहे हम वहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी आएंगे। और जो भाई साहब ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मैंने उनसे ये कहा अभिषेक चैतन्य जी से कि आप लोग फ़िलासफ़ी पढ़ते हो तो सब फ़िलासफ़ियाँ पढ़नी पड़ती, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी, पैरेलल स्टडी होती है ना, तो हम लोग भी, मैं ब्रह्मा कुमारी फ़िलासफ़ी को मानती हूँ और चलती हूँ, लेकिन मैं अद्वैत फ़िलासफ़ी, द्वैत फ़िलासफ़ी सब पढ़ती हूँ, तो आप भी हमारी फ़िलासफ़ी एक बार स्टडी तो कीजिए, मानना न मानना अलग बात है, अपनी चॉइस है, लेकिन पढ़ने में, एक बार जानने में क्या प्रॉब्लम है, इतने पढ़े लिखे हैं आप, तो अनपढ़ तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे, एक के पास तो MBA कैम्ब्रिज है, जो फर्स्ट निकल के गए वो MBA फ्रॉम कैम्ब्रिज, ये स्वामी जी डॉक्टर है, डॉक्टर अभिषेक चैतन्य, डॉक्टरेट है, PhD है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आप भी हमारी फ़िलासफ़ी को स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद आप, भाई साहब ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आपकी इतनी अच्छी सोच है, तो बहनों की इस सोच को आगे बढ़ाने में आप सहयोग दीजिए। वी होप, भरोसा रखेंगे कि भविष्य में वो बाबा के, हाँ, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर। आप लोगों को भी खुशी हुई ना कल जब सभा में मिले, बहुत समय के बाद इतना बढ़िया प्रोग्राम जी, इतने हॉल में, हाँ, जो कि इंटेलेक्चुअल भी हो और बिल्कुल ज्ञान का हो, बहुत समय। और उन्होंने ये भी कहा, कल भी कहा ना, आगे आते रहेंगे, परिवार की तरह भी आएंगे और ज्ञान की चर्चा के लिए भी आएंगे, दोनों तरह से आने के लिए, क्योंकि परिवार से तो बहुत प्रभावित, वो पूरी तरह से प्रभावित है, और थोड़ा सा बाबा जादू कर दे, ज्ञान उनको समझ में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई साहब ने कहा ना, खीर के साथ चूरन। और वो जो भी हुआ नागरल में, उसके कारण और सारे महामंडलेश्वर को भी क्या मिला कि ब्रह्मा कुमारियाँ कोई कम नहीं है, इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये तो पक्का गया, ठीक है ना। और बाबा ने भी हम सबको अपना स्वरूप याद रखने को कहा है, तो हम तो
हम किसी की इंसल्ट भी नहीं करेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना स्वमान भी कभी नहीं भूलेंगे। गुरु हो, आज बाबा ने बहुत अच्छा स्वमान दे दिया। इसीलिए मुझे बहुत, मैं एक ओपनली दीदी से भी सॉरी कहना चाहूँगी। ना दीदी से पूछा था मैंने, ना भाई साहब से जवाब देते समय, लेकिन जैसे पोडियम के सामने गई मुझे रहा नहीं गया, तो मुझे कहना पड़ा जो बाबा ने कहलाया, और मैंने सीधे जवाब दिए। लेकिन जो बाजू में बैठे थे बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको तो आपकी संस्था है तो आपको तो इतना कहना ज़रूरी था। स्वामियों ने भी कह दिया। उनको लगा कि बाद में उनको लगा कि इनके पास भी अथॉरिटी है, ये भी वेल रेड है, ऐसे कोई नहीं बैठे हुए नहीं है। अच्छी तरह से मैंने बाद में दीदी का, भाई साहब का सारा लौकिक परिचय कराया उनको। कितने पढ़े कि उस ज़माने में ये गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई कम बात थोड़ी है। उस ज़माने में 50-60 साल पहले तो कोई कम बात नहीं। आप ऐसे नहीं आंकना कि सफ़ेद साड़ी में सिंपल सी बहनें इधर उधर घूम रही है, कोई गाँवरे से जाके लाके इसको उठा के यहाँ बिठाया, ऐसे कोई नहीं समझे। ऐसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता ना। हम चेहरे पे तो लिख के नहीं रखते कि हम इतने पढ़े लिखे। हाँ, मैंने भाई साहब का तो ओपनली कहा कि सीए है, इसीलिए ह्यूमरसली अकाउंट भी ह्यूमरसली सिखाते, बहुत अच्छे हैं। भाई साहब ने भी बहुत इजीली उसको हैंडल किया, ये भी बहुत बाबा की बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वैसे हम सुनते भाइयों में ईगो ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी हर्ट होता है। ईगो दिखाते नहीं है, ईगो होने से क्या होता है जल्दी हर्ट होते हैं। लेकिन भाई साहब ने कितनी ह्यूमरसली उसे हैंडल किया, बहुत अच्छा। बाबा ने उस सभा को ना इतना अच्छा ताकतवान बना दिया था। जो भी थे, दीदी ने कितना अच्छा उनको बताना था वो तो बताया ही, लेकिन इतने अच्छी तरह से बताया, अच्छी तरह से जो भी हुआ ड्रामानुसार इस सभा में बाबा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। और आगे और अच्छे प्रोग्राम हो। थैंक यू। हाँ सब नहीं, ब्राह्मणों में दीदी आप यूट्यूब की उस दिन की कमेंट्स देखना, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स है ब्राह्मणों की, आउटसाइडर्स की बहुत अच्छी कमेंट्स है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, क्या क्या है कमेंट्स सब। जी भोली भाली माता है जो जानती है।